अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमारे यहाँ जर्मन में मौसम बहुत तेज़ी से चेंज होता है और जैसे कि पिछले दिनों 2-3 दिन बहुत अच्छा गर्मी वाला मौसम था, यानी कि 29 टेम्परेचर था और उसके बाद से 2 दिन के बाद से एकदम मौसम चेंज हो गया और क्लाउडी और बारिश वाला हो गया और एकदम सर्दी हो गई। तकरीबन 29 से एकदम जब 16 पे 13 पे टेम्परेचर आ जाए तो आप सोचें कि क्या हाल होगा। वही सर्दी वाला ही मौसम आ जाता है। तो ये पूरा वीक ऐसे ही जा रहा था, बारिश क्लाउडी और आज थर्सडे का दिन था और एकदम से दोबारा मौसम चेंज हुआ। टेम्परेचर तो तकरीबन 20 था और लेकिन धूप निकली हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसका फ़ायदा उठाया और अपने हस्बैंड के काम पे जाने के बाद, अपने बेटे के जाने के बाद मैंने जल्दी से अपने घर के काम फिनिश किए, यानी कि 12 बजे तक मैंने अपना खाना भी रेडी कर लिया था। और अपने हस्बैंड को मैंने फ़ोन पे बताया कि मैं सिटी जा रही हूँ, मुझे ज़रूरत की चंद चीज़ें चाहिए थी और ऐसे मौसम में फिर मैंने सोचा कि चलो फिर बारिश ना शुरू हो जाए तो बेहतर है चक्कर लगा लूँ। टाइम भी था मेरे पास, दिन भी हमारे लंबे होते हैं गर्मियों में। और मैं मॉल चली गई उधर सिटी में। और आजकल हमारे समर वेकेशन शुरू होने लगी हैं और ये स्कूलों में भी बस लास्ट डे चल रहे थे। फ्राइडे को इनका लास्ट डे होगा और बहुत सी फैमिलियां जो हैं वो उर्लप पे जा रही हैं। उर्लप कहते हैं छुट्टियों पे जाने को, जर्मन में उसको उर्लप कहते हैं। कोई लोग इटालियन जाते हैं, ये जर्मन लोग तो अपनी बुकिंग करवाते हैं ना दूसरे ममालिक में, ये इटालियन, टर्किश या स्पेन जाते हैं कोई। लेकिन हमारे पाकिस्तानी फैमिलीज़ प्रेफर करते हैं कि अपने पाकिस्तान में जाएं और ऑब्वियसली जाना भी चाहिए। और उसके बाद मैं वापस आकर जो भी मुझे चाहिए था वो ले आई थी और फिर आके मैंने ग्रोसरी भी कर ली अपनी, क्योंकि ग्रोसरी भी ज़रूरी थी। और फ्राइडे वाले दिन मेरा बहुत ही काम होता है क्योंकि जुमे की तैयारी भी करनी होती है, मैंने होम की क्लीनिंग भी सारी करनी होती है, डीपली वगैरह। और उस दिन मैंने अपनी जो बाहर ट्रेपन है, जिन्हें अपस्टेयर्स कहते हैं इंग्लिश में, उन्हें भी साफ़ करना होता है। वीक में एक बार मेरी ड्यूटी होती है इनको साफ़ करने की। तो ये उसके बाद मैं अपनी जुमे की तैयारी करने लगी कामों से फारिग होके। इस टाइम अल्लाह ताला के साथ बैठकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उससे मांगना, दुआएं मांगना, अपने मसले अल्लाह से हल करवाना। हर इंसान की ज़िंदगी में छोटे मोटे मसाइल होते हैं, यकीनन होते हैं, और बजाय इसके कि हम दुनिया से डिस्कस करें, बेहतर है अल्लाह ताला से डिस्कस करें और मदद मांगें, और अल्लाह ही पूरी करता है। ये है जनाब गाय के पाए यहाँ जर्मन में आई तो मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से लाते थे गाय के पाए। मुझे नहीं पसंद थे, ना ही मैंने पाकिस्तान में कभी खाए थे, ना ही बनाए थे। लेकिन यहाँ आकर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम बनाओ तो सही, देखो कैसे बनते हैं। और वाकई आप यकीन करेंगे बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन इन पाव का ये होता है कि मैं इन्हें अच्छी तरह जैसे भूनते हैं ना, मैं इन्हें चूल्हे के ऊपर पहले भूनती हूँ, यानी कि इनको ब्राउन करती हूँ। इनके ऊपर जो बारीक से होते हैं बाल वगैरह वो साफ़ करती हूँ। हमारे चूल्हे भी दूसरे हैं, इनके ऊपर रखा भी नहीं जा सकता, साथ चिपक जाएंगी। तो मैंने एक जंगला सा रखा और उसके ऊपर इनको रख के ब्राउन किया और ये बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गए थे। छोटे पाए भी मिलते हैं इधर, मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, लेकिन उनका मैंने वो टेस्ट नहीं देखा जो इनका मैंने देखा है। ये वाकई बहुत ही मज़े के बनते हैं। और फिर अच्छी तरह इनको मैंने भूना अपनी तसल्ली के साथ, फिर इनको साफ़ किया और काफ़ी देर लगा के इनको वॉश करके तो फिर इनको मैंने फ्राइडे को ही शाम को मैंने इनको पकने के लिए रखा, क्योंकि सैटरडे को मेरे घर फैमिली आ रही थी, गेस्ट आ रहे थे जो वो भी उर्लप पे जा रहे हैं और मिलने के लिए आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा पाई का जो सालन है वो मैं फ्राइडे की शाम को ही बना के रखती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये लॉन्ग टाइम तक पकती हैं और मैं उन्हें ओवरनाइट ही पकाती हूँ। मैंने कभी प्रेशर यूज़ नहीं किया। इसमें मैंने सिंपल मसाले जो डलते हैं वही डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और उसके अलावा साबुत गरम मसाला डाला था थोड़ा सा, और इनको पकने के लिए रख दिया था। ऐसे इनको जब तक मैं भून ना लूँ, पहले इनमें मैं प्याज के साथ फ्राई करती हूँ और उसके बाद फिर मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढाँप के रख देती हूँ तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि इसका मसाला अच्छी तरह से गल जाए और ये भून भी जाए।
और फिर जब प्याज वगैरह गल जाते हैं तो देखिए कितनी अच्छी शक्ल निकल आई है। इनको मैं खूब अच्छी तरह भुनाई करती हूँ। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद और फिर मैं इसमें पानी डाल के, यानी कि पूरा जो ये देगचा है इसको पानी से फुल कर देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा पानी डाला था और देखा था कि शायद ज़रूरत पड़ी तो और डाल दूँगी। और इसको मैंने ओवरनाइट इसको पकने के लिए रख दिया, क्योंकि ऐसे ये चीज़ें ओवरनाइट ही पकती हैं। और ये देखें, सुबह उठ के जब मैंने देखा इसके ऊपर तमाम बहुत अच्छा सा रोगन आया हुआ था। मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ किया था क्योंकि इनका अपना ही रोगन निकला था। तो ये देखें, इनकी जो हड्डी हैं उनसे भी अलग हो गया था गोश्त। इतने अच्छे से गल गए थे और इसका जो सूप है वो इतना टेस्टी और इतना फ़ायदेमंद होता है। ये मेरे हस्बैंड तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और अक्सर ही लाते हैं। तो ये मेरी पाई की एक डिश रेडी हो गई थी। अब ये सैटरडे का दिन था तो मैं बाकी कामों की तैयारी में लग गई। साथ में मैंने नूडल्स बना ली, वेजिटेबल और टून फिश वाली, जो खाते हैं शौक़ से। और ये चेरी टमाटर बहुत अच्छे मज़े के मिलते हैं यहाँ पे। मीठे सैलड बना लिया। उसके बाद मैंने टेबल सेट की। मेहमान मेरे आ चुके थे और सुबह इनकी फ़्लाइट थी। खैर से ये पाकिस्तान जा रहे थे और देर तक हम लोग बैठे गपशप लगाते रहे। जब भी कोई पाकिस्तान जाता है तो दिल उदास होता है कि ये लोग जा रहे हैं, अपनों से मिलेंगे। तो चलो इंशाल्लाह हम भी फिर देखें अगले साल या उससे अगले साल जाएंगे। तो ज़ाहिर है परदेस तो परदेस है ना। चलें जी, खैर से ये अपनी मंजिल पे पहुँचे सुबह। अल्लाह ताला सफ़र बखैर करे। खाना वाना खाने के बाद फिर हमने गपशप लगाई, 12 बजे तक बैठे रहे, बातें करते रहे। उसके बाद मैंने डेज़र्ट पेश किया। मैं केक लेके आई थी, बड़ा मज़े का था ये ऑरेंज केक। और ये था मेरा आज का व्लॉग। देखिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। और उन सब बहनों का शुक्रिया जो देखते हैं, पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।